उसमें परमात्मा है तो फिर वो सत्य परमात्मा को कभी जानने की चेष्टा ही नहीं करेगा, उसी में अटक जाएगा। जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो वह नहीं बचता जो खोजने चला था, वह मिट जाता है, केवल परमात्मा ही बचता है। फिर से जब परमात्मा का साक्षात्कार होता है, जब भी परमात्मा का साक्षात्कार होता है तो फिर वो नहीं बच पाता है जिसको वो परमात्मा मान के चल रहा था। वह नहीं बचता जो खोजने चला था, वह मिट जाता है, केवल परमात्मा ही बचता है। जब भक्त भगवान को जानता है तो भक्त नहीं रहता, भगवान ही हो जाता है। जानत तुम ही होई जाई, सोई जाने हु जही देही जनाई। कोई दूरी फासला संधि नहीं बचती। हमने फासला दूरी बनाई है, इसीलिए मालूम पड़ती है। वेद तो घोषणा करता है फासला नहीं, वही तू है। वेद तो उपनिषद तो सीधा कहता है जिसको तू ढूंढ रहा है सो तू खुद ही है, तत्त्वमसि। जिसको तू जानना चाहता है वो तुझसे अन्य नहीं, भिन्न नहीं, तू स्वयं ही है। जैसे पौधे व बगीचे में, वृक्ष और जंगल में, घर व ग्राम में, प्राण और पवन में, प्राणी एवं संसार में ना भेद है ना दूरी है। क्या क्या एग्जाम्पल दिए फिर से? पौधे व बगीचे में। अब पौधे से बगीचा कितनी दूर है या बगीचे से पौधा कितनी दूर बता सकोगे? ना, दो नहीं है, बगीचा ही पौधा है, पौधा ही बगीचा है। इसी तरह से वृक्ष और जड़, जड़ से वृक्ष कितनी दूर है, वृक्ष से जड़ कितना, दोनों दो नहीं बल्कि एक ही है। इसी प्रकार घर व ग्राम में, घर से ग्राम कितनी दूर है? तुम्हारा घर से गांव कितना दूर है? घर से ग्राम दूर नहीं, ग्राम से घर दूर नहीं। इसी तरह जीव से ब्रह्म और ब्रह्म से जीव दो नहीं, दूर नहीं। जीवो ब्रह्मो केवलम, ये जीव केवल ब्रह्म ही है, ये दो नहीं है। भगवान को चलना हो तो हमारे पैरों के अतिरिक्त उसके पास अपना कोई पैर नहीं। किसी को भी कुछ देना हो तो हमारे हाथों के अतिरिक्त परमात्मा के पास अपने हाथ नहीं। उसे किसी को देखना हो तो हमारी आँखों के अतिरिक्त उसके पास अपनी कोई आँख एवं सुनने को कान नहीं। परमात्मा को जो कुछ भी करना हो जगत के लिए तो वो मनुष्य को छोड़कर कुछ अलग से कर नहीं सकता। सब मनुष्य के माध्यम से ही, मनुष्य के हाथ से ही लेता देता है, मनुष्यों के पैर से ही वो चलता है, मनुष्य की वाणी से ही बोलता है, मनुष्य की आँखों से ही देखता है। जब भगत को जब बोध हो जाएगा तो क्या, जब मैं चलता हूँ तो परमात्मा ही मेरे टांगों से चलते हैं, जब मैं देखता हूँ तो मेरी आँखों से ही परमात्मा देखते हैं, जब मैं करता हूँ तो मेरे हाथों से ही परमात्मा करता है, जब मैं खाता हूँ तो परमात्मा ही मेरे प्राणों से खाता है। कोई भी क्रिया परमात्मा की मनुष्य से स्वतंत्र नहीं होती। सब क्रियाएं मनुष्य की जितनी भी है परमात्मा के द्वारा ही होती है। इसलिए परमात्मा को अद्वैत कहा जाता है। इसलिए परमात्मा को अद्वैत कहा जाता है। एक बचेगा ऐसा नहीं कहता, क्योंकि एक होने से दूसरे की उपस्थिति स्वीकार करनी पड़ेगी। मैं तभी कहा जाता है जब कोई सामने अन्य हो। जब दूसरा सामने होगा तो कहो कि मैं करूं। मैं कहने से दूसरे की उपस्थिति को स्वीकार करना पड़ता है।
जब अन्य नहीं तब मैं कैसे? तो मैं भी कैसे? जब अन्य नहीं तो मैं भी नहीं, मैं हूँ तो फिर अन्य भी हो जाता है। मैं के बिना जो बचता है उसे ही अनन्य अद्वैत कहा जाता है। और वो आत्मा है जो मैं के बिना विद्यमान है। वहाँ द्वंद्व नहीं, शुभ अशुभ दोनों नहीं, वहाँ केवल अद्वैत है। परमात्मा का मतलब है जो जन्म के पहले जो मेरे भीतर था और देह मृत्यु के बाद भी जो मेरे भीतर होगा। जो जन्म के पहले भी था, जीवन में भी था और मृत्यु के बाद भी जो रहेगा उसे परमात्मा कहते हैं। जब मन बुद्धि जागती है और जब मन बुद्धि सो जाती है, तब भी जो मेरे भीतर मेरे साथ होता है वह परमात्मा है। जब शरीर बच्चा जवान होकर बूढ़ा हो जाता है, तब भी जो नहीं बदलता वह परमात्मा है। जो समस्त दोषों के बीच अचल है, उस एक की खोज ही धर्म है, वही परमात्मा की खोज है, वही सत्य की खोज है। तो जो उस एक की खोज में लगा हुआ है, जो सबका आधार है, जगत का, जीवन का, वह सत्य की खोज में जो लगा है वही सत्य को पा सकता है। बाकी सब माया में उलझे रहेंगे और भटकते रहेंगे।